अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फॉर्मूलाज यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में हम सर्ड्स और उनकी एप्लीकेशंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे सर्ड्स और नॉन सर्ड्स में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और हम सीखेंगे सर्ड्स को लिखना सिंपलेस्ट फॉर्म में। सर्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को रिकॉल करते हैं। यहाँ हमारे पास nth रूट ऑफ a है, यहाँ n इंडेक्स होगा, a को रेडिकेंट कहते हैं, जबकि ये सिंबल रेडिकल सिंबल कहलाता है। इसी तरह से अगर हम क्यूब रूट ऑफ 3 लिखें तो उसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3। यहाँ पर 3 इंडेक्स है, जबकि रेडिकेंट या बेस भी 3 होगी, और ये सिंबल रेडिकल सिंबल कहलाती है। बाय डेफिनेशन एन इर्रेशनल रूट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर रूट लिया जाए और आंसर एक इर्रेशनल हो तो उसको हम सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, और इस इर्रेशनल नंबर को सर्ड कहेंगे। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, 7 क्यूब रूट। यहाँ 7 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जबकि इसका हम रेडिकल लेते हैं तो वो एक इर्रेशनल नंबर आता है, लिहाजा ये भी एक सर्ड होगी। रियल नंबर्स को क्लासिफाई करें तो रियल नंबर्स को रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ रैशनल नंबर्स में स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, 7 का क्यूब रूट वगैरह इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा पाई और यूलर कांस्टेंट ई, ये भी इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2/5, अगर हम इनको देखें तो यहाँ 3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसका रेडिकल लेते हैं तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, इसको सर्ड कहेंगे। इसी तरह से 10 खुद एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसका 4th रूट लें यानी इसका रेडिकल लें विद इंडेक्स 4 तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है, इसको हम सर्ड कहेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई। यहाँ पर पाई का स्क्वायर रूट लिया गया, लेकिन पाई क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा ये एक सर्ड नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से 2 प्लस स्क्वायर रूट 17 एक इर्रेशनल नंबर है, और इसका अगर हम रेडिकल लें भी तो ये एक सर्ड नहीं कहलाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसा कि 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या ये एक सर्ड होगी। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है, तो इट मीन्स 100 को लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10 के बराबर है, जो कि एक रैशनल नंबर है, लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 100 एक सर्ड नहीं होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी ऐसे नंबर्स जो कि किसी न किसी रैशनल नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 4, फॉर एग्जांपल 36, फॉर एग्जांपल 81, जैसा कि 4 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो ये इन तमाम का अगर हम रेडिकल भी लेंगे तो वो एक सर्ड नहीं होगी। सर्ड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। यहाँ पहली प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट सी दोनों में कॉमन है, यानी 2 सर्ड्स आपस में ऐड हो रही हैं जिनमें स्क्वायर रूट सी कॉमन लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह से अगर 2 सर्ड्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसा कि a और b, तो इनको इकट्ठा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक है स्क्वायर रूट 3 और एक स्क्वायर रूट 5 है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनको एक ही रेडिकल की फॉर्म में यानी 3 × 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल होगा 15 स्क्वायर रूट के। इसी तरह से अगर हम एक जैसे सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर मिलता है, जैसा कि स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हमें 3 मिल जाए। इसी तरह अगर हम 2 सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसा कि 2 स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो यहाँ पर हम नॉन सर्ड वैल्यूज यानी ये 2 और 3 जो कि मल्टीपल हैं सर्ड्स के, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3। इसी तरह से ये सर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम 3 × 5 यानी एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 15 के इक्वल आ जाए। अगर 2 सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जैसा कि a/b है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b है, तो इसको एक ही रेडिकल में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 5
तो इसको हम एक ही रेडिकल में 3/5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें दिया गया हो 2/5 तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हमारे पास स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b है, हम ये चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में से सर्ड खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे यानी स्क्वायर रूट b से हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। इस तरह से ऊपर हमारे पास a b आ गया यानी इनको इकट्ठा कर दिया हमने, जबकि नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको ab स्क्वायर रूट ओवर b लिखा जा सकता है। इसी तरह से a ओवर स्क्वायर रूट b, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड मौजूद है। अगर इसको खत्म करना है तो इसी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर हमारे पास a स्क्वायर रूट b आ गया, जबकि नीचे b आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट b को जब हम स्क्वायर रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर b मिलेगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें कुछ सर्ड्स दी गई हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट सर्ड है स्क्वायर रूट 180। सबसे पहले हम 180 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 180 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर एंड 5। तो इसको 180 को फिर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 और स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक ही सर्ड में तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी इसको अगर हम इस तरह से लिखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, जबकि हमें मिला 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमें 3 मिल गया, जबकि स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ गया। 2 3 आर 6 होते हैं, तो ये आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगी गिवन सर्ड की। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 162 से। सबसे पहले हम 162 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 162 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर 3 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू पावर 4। तो इसी तरह से ये 3 इंटू, तो ये हमने कन्वर्ट किया 162 को उसके फैक्टर्स में। इस तरह से हमारे पास 3 मल्टीपल में एज इट इज बाहर आ गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर रूट। अब 3 रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर रूट बराबर होगा 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर 1/2। ये 2 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इट मींस 3 रेज़ टू पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर 9 मिलेगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाइड बाई 9। अब ये 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 27 देगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। तो इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 162 27 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगी। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 128। तो सबसे पहले हम 128 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 128, अगर हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 122 आता है। तो इट मीन्स 122 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 7। तो लिहाजा यहाँ अब हम इसको लिख देंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो लिहाजा अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये आ जाए 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये हमने इसलिए किया कि हमें पता है कि 6 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स जो है ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 6 जो है इसका क्यूब रूट बराबर होगा 2 रेज़ टू पावर 6 होल पावर 1/3। ये 3 2s आर 6, तो यानी ये बराबर होगा 2 स्क्वायर के, जो कि इक्वल है 4 के। यानी सबसे पहले अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई सिंपल 2 है और इसका क्यूब ले लिया क्यूब रूट। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 रेज़ टू पावर 6 का क्यूब जो है क्यूब रूट वो इक्वल है 4 के, तो लिहाजा यहाँ अब हम इसकी जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एंड पे वैल्यू बची 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब रूट।
और इसको सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ 2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है 96 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 7 z रेज टू पावर 8 और यहाँ पर 5th रूट दिया गया यानी इंडेक्स की वैल्यू 5 है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद कांस्टेंट वैल्यू यानी 96 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 96 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 6 को लिखा जा सकता है x की पावर 5 इंटू x। इसी तरह से y की पावर 7 को लिखा जा सकता है y की पावर 5 इंटू y2, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें पावर z होंगी तो 5 प्लस 2 अगेन हमें 7 मिल जाएगा। इसी तरह से z रेज टू पावर 8 को लिखा जा सकता है z रेज टू पावर 5 इंटू z रेज टू पावर 3। 5 प्लस 3 अगेन हमें 8 ही देगा। अब यहाँ हम ये करेंगे कि इसके 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, एक वो ग्रुप्स जिनकी पावर 5 है और एक वो जिनकी पावर 5 के इक्वल नहीं है, यानी 2 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 5, इनको हमने इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह से जो बाकी बच गया, जैसा कि ये 3 है, जैसा कि यहाँ x है, जैसा कि y स्क्वायर है, जैसा कि z क्यूब है, इनको हम अलग लिख देते हैं और यहाँ पर 5th रूट उसी तरह से आ जाएगा। इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसको हम लिख दें अगर 2x y z, क्योंकि तमाम की पावर 5 है तो इसको एक ही दफा 5 भी लिखा जा सकता है और इसको हम रूट में भी अलग से लिख सकते हैं। इसी तरह से रिमेनिंग वैल्यूज उसी तरह से आ गई x y स्क्वायर z क्यूब और 5th रूट। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5th रूट है, तो ये 5th रूट पावर स्क्वायर पावर जो कि 5 है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से हमें सिंपल वैल्यू मिल जाएगी 2x y z इंटू 3x y स्क्वायर z क्यूब और इसका 5th रूट। यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं सर्ट्स के जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 18 को अगर हम लिख दें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये इक्वल टू 18 होगा, यानी हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, अब जैसा कि हमें पता है स्क्वायर रूट 18 2 साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह से स्क्वायर रूट 18 ओवर इसको लिख देंगे हम 3 2s are 6। अब यहाँ पर सर्ड्स डिवाइड हो रही हैं तो इनको भी एक सर्ड में लिखा जा सकता है यानी 18 ओवर 6 आ जाएगा। यहाँ से जब 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है, तो इस तरह से भी आंसर 3 ही आएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखिए स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 9 ओवर 63 है। अब 21 को अगर हम लिख देते हैं 3 टाइम्स 7 स्क्वायर रूट 9 उसी तरह से आ गया। इसी तरह से 63 को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 9 और स्क्वायर रूट अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं 3 7 स्क्वायर रूट 9। इसी तरह से नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 9, तो ये 9 से कट गया, स्क्वायर रूट 7 से और एट द एंड हमारे पास 3 ही बच जाएगा। दूसरा तरीका आप इसको ट्राई कीजिएगा कि जैसे इनको हम इकट्ठा कर लें 9 और 21 को, फिर हम एक ही सर्ड में 9 और 21 का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 63 कर दें तो यहाँ से भी हमें वैसा ही आंसर मिलेगा। थर्ड पार्ट में देखिए हमें दिया गया 2 4 3 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 z रेज टू पावर 15 और तमाम का रूट है 5th रूट लिया गया। 243 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 5, तो यहाँ से हमने लिखा 243 को 3 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 को अगर हम लिख दें y 2 रेज टू पावर 5 तो ये इक्वल टू 10 ही होगा। जैसा कि हमने लॉ ऑफ इंडेक्सेस में पढ़ा था कि a रेज टू पावर m कि जब हम पावर लेते हैं n तो ये mn आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये a रेज टू पावर mn के ही बराबर होता है। तो इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगेन हमें 10 मिल जाएगा। इसी तरह देखिए z रेज टू पावर 15 को अगर हम लिख देते हैं z रेज टू पावर 3 की पावर 5 तो 5 टाइम्स 3 अगेन हमें 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस तमाम वैल्यूज का हमने लिया 5th रूट। अब हम देख सकते हैं कि इनको अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ये आ
आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5 का फिफ्थ रूट इंटू x की पावर 5 का फिफ्थ रूट, इसी तरह से y स्क्वेयर पावर 5 का फिफ्थ रूट मल्टीप्लाइड बाई z क्यूब का की पावर 5 का फिफ्थ रूट। अब फिफ्थ रूट और पावर 5 कैंसल आउट हो गए, तो इस तरह से यहाँ से हमें मिलेगा 3, यहाँ से हमें मिलेगा x, यहाँ से हमें मिलेगा y स्क्वेयर और यहाँ से हमें मिलेगा z क्यूब। तो इस तरह से ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखिए 4/5 125 क्यूब रूट। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, जबकि क्यूब रूट उसी तरह से। अब क्यूब रूट और पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से हमें मिला 4/5, तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमें आंसर 4 मिल जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 21 स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। अगर हम इनको इकट्ठा लिखें तो इसको 21 और 7 और 3 को अगर हम इकट्ठा लिखें तो इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें 21 आता है। अब हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय a, यानी सेम साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a आ जाता है। इसी तरह से जब हम स्क्वायर रूट 21 को स्क्वायर रूट 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आंसर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं, अब हमने इनको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास है 45 के हम फैक्टर्स देखते हैं कि अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे। 3, तो हम देख सकते हैं कि 45 को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 यानी 3 स्क्वायर टाइम्स 5। इसी तरह से 20 को लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 यानी 2 स्क्वायर टाइम्स 5। अब ये वैल्यूज अब रिप्लेस कर देते हैं सर्ड्स में, तो ये गिवन सर्ड में 45 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टाइम्स 5 माइनस 3। 20 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर टाइम्स 5, जबकि 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम इन सर्ड्स को अलग अलग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और इसी तरह से 4 स्क्वायर रूट 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से 3 इंटू यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 6, 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट 3 टर्म्स हैं और तीनों में स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लें तो हमारे पास 3 माइनस 6 प्लस 4 और यहाँ स्क्वायर रूट 5। 3 माइनस 6 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 मिलता है हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में हमने 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 27 को 3 स्क्वायर इंटू 3, 75 को 5 स्क्वायर इंटू 3, इसी तरह से 300 को 10 स्क्वायर, जो कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगेन 100 मिल जाएगा। तो यहाँ हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। 12 की जगह 2 स्क्वायर, इसी तरह से 27 की जगह 3 स्क्वायर इंटू 3 और 75 की जगह 5 स्क्वायर इंटू 3 और 300 की जगह 10 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ से हमने सर्ड्स को अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग करेंगे तो ये स्क्वायर वाली सर्ड्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ से 2 स्क्वायर से हमें 2 मिल जाएगा, 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमें 3 मिल जाएगा, इसी तरह 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से 5 मिला और 10 स्क्वायर रूट स्क्वायर से हमें 10 मिल गया। अब इन कांस्टेंट वैल्यूज को हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 स्क्वायर रूट 3, 15 स्क्वायर रूट 3 और इन सब में हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 एक सर्ड कॉमन ली जा सकती है, तो हमारे पास 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 15 माइनस 15 से कैंसिल हुआ, 8 प्लस 10 18 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बाहर है, जबकि ब्रैकेट में 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने नंबर्स के फॉर्म में पढ़ा था कि अगर एक नंबर a है, अंदर हमारे पास x y है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक ये a x से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी, यानी ax प्लस ay मिल जाएगा। उसी तरह से जब ये स्क्वायर रूट 3 एक नंबर है, सर्ड है, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, इसी तरह से प्लस
3 स्क्वायर रूट 3, एक ये बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ और एक ऑलरेडी मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ए को जब स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए मिलता है। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स, इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 अगेन 3 मिल गया जो के, और इस तरह से 2 टाइम्स 3 हमें मिलेगा, 2 टाइम्स 3 6 आ गया, प्लस 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बिल्कुल उसी तरह से 2 अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 2 6 स्क्वायर रूट 5। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट 5। 2 6 आर 12 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा 12 माइनस 6 और स्क्वायर रूट 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इस तरह से 12 माइनस 6 अगेन 6 आ गया, तो आंसर हमारे पास आया 6 स्क्वायर रूट 5। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। यहाँ अब हमारे पास एक रिलेशन हमने पढ़ा था a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर a इक्वल है 3 के, जबकि b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, जबकि स्क्वायर रूट 3 का जब हम वैल्यू लेंगे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें 3 मिल जाएगा। एट द एंड हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। यहाँ a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, जबकि b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से ये फार्मूले में है, जबकि a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ गई। स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, हमें मिला 5, स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, हमें मिला 3 प्लस 2। अब ये दोनों साइड्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको इकट्ठा लिखा जा सकता है एक साइड की फॉर्म में। 5 प्लस 3 आ गया हमारे पास 8 प्लस 2, 5 इंटू 3 15, जिसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगेन यहाँ पर हम वही रिलेशन यूज करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर है स्क्वायर रूट 5 के, जबकि b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर और यहाँ माइनस आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यूजिंग दिस रिलेशन हमने a और b को, यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 5, इसी तरह से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हुए, हमें मिला 3, तो 5 माइनस 3 आंसर हमें 2 मिला। यहाँ भी सेम रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर है स्क्वायर रूट 2 के और b बराबर है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के। अगर इनको कंपेयर करें तो ये रिलेशन फिर बराबर होगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, अगेन 1 होता है और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, तो ये मिला 3। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस 1 और इस तरह से 5 ओवर 3 हमें आंसर मिला। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट y है और यहाँ स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y है। अब क्योंकि हमें मालूम है a प्लस बी हो, इसको अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा जब हम स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर इस फार्मूले के मुताबिक इनटू माइनस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा x माइनस y। तो यूजिंग दिस रिलेशन इसको फिर हम लिख सकते हैं एक दफा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, और इस पर हमने ये रिलेशन यूज किया a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला। बाकी वैल्यूज उसी तरह से हमारे पास आगे है x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमें मिलेगा x माइनस यहाँ हमें मिलेगा y। इसी तरह से आगे हमारे पास x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब अगेन यहाँ पर देखिए तो हम यही रिलेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें पता है a प्लस बी हो, इसको a माइनस बी यानी सेम वैल्यूज सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम वैल्यूज हैं, x और y और प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो लिहाजा इसको फिर हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन, और इसी तरह से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पर अगेन सेम वैल्यूज हैं, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो हम यही रिलेशन यूज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि अब की बार a x स्क्वायर के बराबर है और b की वैल्यू y स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा x रेज टू पावर 4, 2 2s are 4, इसी तरह से माइनस y रेज टू पावर 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी।